हेलो बच्चों, क्लास 8 और मैथ। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? मैथ। क्लास 8 है। एक्सरसाइज है 2.2 मतलब प्रश्नावली 2.2 और किसके द्वारा? सत्यनारायण सर के द्वारा। ठीक, इसके बाद आपके लिए इसमें क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण दिए गए, मतलब कि इसमें एक चर दिया गया होगा। ठीक है, और वो चर क्या होगा? अलग अलग टाइम मतलब अलग अलग जगह दिए गए होंगे। ठीक, तो रैखिक समीकरणों को क्या करना है? केवल हल करना है। मतलब कि x का मान ज्ञात करना है। यहाँ n है तो n का मान ज्ञात करना है, यहाँ x है तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझो। पहला नंबर क्या लिखा है? x बटा 2 माइनस 1/5 बराबर x बटा 3 प्लस 1/4। तो पहले नंबर इसमें चारों अचर पता होना चाहिए। तो देखो, जी वाला पद क्या है? चर है। ठीक, और जी इसके संगे एक्स वाई जेड कुछ तो है नहीं है। ए से लेके जेड तक का कोई अक्षर नहीं है, जो कि क्या माना जाएगा? अचर माना जाएगा। ठीक, और इसके साथ एक्स है इसलिए चर, और यहाँ क्या है? अचर। ठीक, तो क्या करेंगे? चारों अचर को अलग अलग करने पर, ठीक, लिखेंगे चर व अचर को अलग करने पर। ठीक, अलग कर रहे किसको? चर और अचर को। तो चर जे है तो इस चर को क्या करेंगे? इस साइड ले आएंगे। देखो जिदे यहाँ ज्यों का था। इसके बाद जी का है? देखो इस साइड आएगा तो जी पहले बात प्लस का है, और जी जब इस साइड आएगा तो पक्षांतर हो रहा है तो प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 1/3। अब 1/4 ज्यों की तो जो पद ज्यों को तो आगा। अब जो पद कितने का? जो पद इस साइड ले जाने, तो जो अचर है अचर साइड जाएगा तो ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाता है। ठीक, 3 गुणा कर दो तो इसके बगल में एक, इसके बगल में एक। 3 गुणा 3 एकम 3x, 2 एकम 2x बटे में 3 दूना 6 बराबर 5 एकम 5 प्लस में 4 एकम 4 बटे में 5 चौके 20। ओके, इसके पश्चात इन्हें घटाओ तो कितने बचेंगे? 3 में से 2 चलेगा सो 1 और x बटे में 6 बराबर में 5 और 4 9 बटे में 20। इतना समझ में आया? इसके पश्चात फिर क्या करेंगे? देखो 6 पहुंचा देंगे इस यहाँ भाग में, इस साइड जाके गुणा में आ जाएंगे। किसके? 9 के गुणा में आ जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9 गुणे 6 बटे में 20। 2 से भाग दे दो, 2 3 6 और 2 धाम की 20। इसके बाद x बराबर क्या आ गया? 9 तिया 27 बटे में 10। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 का इसमें भाग देंगे 2.7 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। भाग कैसे देंगे? इस प्रकार से देंगे। देखो 10 का 27 में 10 दूना 20 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 7। यहाँ 0। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 10 7 70। ओके, इतना समझ में आया? अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब दूसरा नंबर क्या है? n/2 लिखा है माइनस 3n/4 लिखा है प्लस 5n/6 लिखा है बराबर में कितना है? 21। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? सभी का पहले तो एलसीएम लेंगे, जितना भी होगा हर में, क्योंकि ये टोटल 4 हैं तो इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो लिखेंगे 2 का कर रहे तो पहले 6 का लिख लो, फिर 4 लिख लो और फिर 2 लिख लो। तो पहले जो कटेंगे सब कौन से? 2 से कटेंगे। 2 3 6, 2 दूने 4, 2 एकम 2। इसके बाद फिर से 2 से काटो तो 3 ज्यों के तो और 2 एकम 2 और 1 ज्यों का तो। फिर 3 से काट दो तो 3 एकम 3 1 और 1। उम्मीद है आपके लिए एलसीएम आते होंगे। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो लिखेंगे अतः 2 4 6 2 4 6
का एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। इनका गुणा किया मैंने, 2 3 6 और 6 दूनी 12 या 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसके बाद क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे और 12 लिख देंगे। इस 2 का इस 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? देखो 2 6 12, 6 बार गया। अब 6 का गुणा कर दूँ अंश में, तो 6 कम 6 गुणा में 1 n माइनस 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3 का गुणा कर दूँ अंश में, 3 गुणा में 3 n प्लस 6 दूना 12, 2 बार गाओ तो 2 गुणा में कर दूँ 5 n। इस प्रकार से समझ में आ गया। इसके बाद आगे क्या आएगा देखो, अब गुणा कर दूँ तो 6 कम 6 n बराबर में कितने थे? 21 थे। ठीक, इसके बाद माइनस 3 तिरका 9 n प्लस 2 पंचे 10 n बटे में कितने? 12 बराबर में कितने? 21। अब यहाँ देखो जी क्या है, हर में है, भाग में है, इस साइड जाएंगे तो गुणा में आ जाएंगी, जो कि क्या कर रहे हैं अपन? तिर्यक कर रहे हैं। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसके बटे 1 मानना पड़ेगा। तिर्यक गुणा 1 का इसमें करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि 1 का किसी में गुणा करो वही संख्या आती है जिस संख्या में कर रहे हैं। ठीक, तो देखो इन्हें जोड़ घटा लेते हैं। जे प्लस का है और जे प्लस के, प्लस प्लस के जोड़ते हैं, 10 और 6 16 n माइनस के कितने हैं? 9 n बराबर जी 12 का में भाग में, इस साइड जाके गुणा में, तो 21 गुणा में 12। इसके बाद इन्हें घटाओ तो कितने बचने? 7 n बचेंगे बराबर में कितने आ जाएंगे? 21 गुणा में 12। इसके बाद 7 यहाँ गुणा में, तो इस साइड जाके भाग में, n बराबर कितना आ जाएगा? 21 गुणा में 12 बटे में 7, 7 तिया 21 और 3 को गुणा 12 में कर दो तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 36 आ जाएगा। यही तुम्हारा n का आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक 3 नंबर क्या लिखा है? लिखा हुआ है x प्लस 7 माइनस के लिखा है 8x बटे में 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस के 5x बटे में 2। इस प्रकार से लिखा है। तो अब क्या करेंगे, जो चर होंगे उन्हें अलग करेंगे और जो अचर होंगे उन्हें अलग करेंगे। तो जे चर है और जे चर है और जे क्या है? अचर है। जे अचर है और जे क्या है? चर है। तो टोटल चर की लाजी कर रहा है इस साइड। तो क्या कर रहा है? चरों को पृथक करने पर कर देते हैं। तो x ज्यों की तो अब जो तो चर पहले से हतोई यही बगल है, सो इसे अपन माइनस की 8x बटे में 3 लिख दो। जो चर है जो जाएगा इस साइड, तो माइनस को इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 5x बटे में 2। ओके, इसके बाद आगे तो देखो बराबर चिन्ह लगाएंगे अब, क्योंकि चर तो इस साइड हो गए, इसके बटे 1 मान सकते हैं अपन। ठीक, अब जो 17 बटे 6 ज्यों की तो, और जो 7 काय को है अचर है वो इस साइड जाना है, क्योंकि अचर को इस साइड ले जाना है, और जो प्लस को है इसलिए इस साइड माइनस को हो जाए 7। अब इसके बटे 1 मान सकते हैं। ठीक, अब पहले इनका लो एलसीएम। तो 1 3 2 1 3 2 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है? देखो पहले 2 से काटेंगे तो 1 ज्यों के तो 3 ज्यों के तो 2 एकम 2। अब 3 से काटो तो 1 1 और 1। ठीक, तो लिखेंगे अतः 1 3 2 का एलसीएम जो कि कितना आ रहा है? 3 दूना 6 आ रहा है। ठीक, और इसका भी एलसीएम 6 ही आना है। तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे देखो इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। इसका एलसीएम कितना आया था? 6 आया था। अब 1 का भाग देंगे 6 में, तो 6 बार जाएगा, 1 छक्के 6, तो 6 का अंश में गुणा कर दो, तो 6 गुणा में x।
माइनस 3 का इसमें भाग दो, 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 बार गया, 3 दूना 6, 2 बार गया तो 2 का ऊपर अंश में गुणा, तो 2 गुणा में 8x। इसके बाद जब प्लस चिन्ह लगाओ, 2 3 6, 3 बार गया तो 3 गुणा में कर दो कितना 5x बराबर 3 गुणा करो 1 17 17 6 7 42 बटे में 6 1 कम 6। अब क्या आएगा देखो, अब आ जाएगा यहाँ माना जाता है 1 तो 6 कम 6x, 8 दूना 16x, 5 तिया 15x बटे में कितना है 6 है बराबर कितना 42। जैसे 17 में से 42 चले जाएं तो बड़ा कौन है, बड़ा माइनस का है, माइनस की बड़ी, जो प्लस को है जो छोटा है जो बड़ा है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब 42 में से 17 घटाओ तो कितने बचेंगे, घटा के देख लेते हैं। तो 42 और 17, 12 में से 7 चलेगा 5 बचे, यहाँ चला गई 1 सो 2 25 बचे, तो क्या लिखेंगे 25 बटे में 6। इतना समझ में आया। इसके बाद इतना क्या करेंगे, देखो जे प्लस का है और जे प्लस का है दोनों जोड़ेंगे, प्लस प्लस की जोड़ेंगे तो प्लस के हो जाएंगे कितने 21, और माइनस कर देंगे कितने 16, तो x है तो x है, और बटे में कितना है 6 बराबर में माइनस के 25 बटे में कितना आ जाएगा 6। इसके बाद 21 में से 16 चले जाएं तो 5x बचते हैं, और प्लस की बड़ी इसलिए प्लस का बच जाएगा, और बटे में 6 जो कि तो बराबर में माइनस के 25 बटे 6। अब क्या करेंगे, 6 है भाग में तो इसके गुणा में जाएगा, और 5 इसके गुणा में है तो ये आएगा इसके भाग में, तो क्या कर देंगे x बराबर जी 6 जाएंगे इसकी गुणा में तो माइनस के 25 गुणे 6 बटे में जो 5 काय में आएंगे इस 6 के गुणा में आएंगे तो 6 गुणा में 5, 6 से 6 कट गया। अब x बराबर माइनस के 25 बटे में कितना आ गया 5, 5 पचम 25, तो x का मान कितना आ गया -5 आ गया। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर लिखा हुआ है कि x - 5 बटे 3 बराबर चिन्ह x - 3 बटे 5 इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको करेंगे थोड़ा तिर्यक गुणा, हल करेंगे। ठीक, तो तिर्यक गुणा करते हैं, 5 का होगा इन दोनों में गुणा, तो अपन लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर कर देंगे, तो 5 का इन दोनों में होगा तो 5 गुणा में x - 5 बराबर 3 का इन दोनों में तो 3 गुणा में x - 3। ओके, इस यहाँ 1 है यहाँ 1 है, इसका गुणा इसमें करूँ तो 5 गुणा में क्या आ जाएगा 1x, 5 का इसमें करें तो 5 गुणा में 5 ही आएंगे, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3 गुणा में 1x, 3 का इसमें भी करेंगे तो माइनस का 3 गुणा में 3 क्या आ जाएगा 5 एकम 5x, 5 पचम 25, 3 एकम 3x माइनस के 3 तिरका 9। इतना समझ में आया। इसके बाद ये 5x है, ये 3x है, मतलब ये x वाले क्या करना है एक साइड करना है, तो क्या करेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कैसे किया जाता है, ये 4 है 5x है और यहाँ एक 4 है, ये इस साइड आएगा, ये क्या का है प्लस का, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 पहले से है, और ये माइनस के 25 ये इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 25 हो जाएंगे, माइनस के इस साइड आते हैं प्लस के हो जाते हैं। इसके बाद इनको घटाओ, 5 में से 3 गया 2x, इतने 9 और 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 16, बड़ा कौन है प्लस का बड़ा तो प्लस चिन्ह। अब 2 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 बटे 2, 2 8 16, x का मान कितना आ गया 8 आ गया।
आंसर। 5वां नंबर क्या लिखा है देखो, 3t माइनस का 2 बटे में कितना है 4 बराबर, सॉरी माइनस लगा है, 2t प्लस 3 बटे में 3 बराबर 2/3 माइनस का t ले रखा है। तो ये क्या है, चर है, ये जाएगा इस साइड। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे देखो कि पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, तो ध्यान देना जो पूरा पद चर है क्योंकि इसके साथ टी है, ये भी पूरा पद चर है क्योंकि टी है, और इस ये क्या है चर है, ये भी इस साइड जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3t माइनस 2 बटे में क्या आ जाएगा 4 माइनस जो को तो 2t प्लस 3 बटे में 3 बराबर, अब जो टी इस साइड आने तो टी यहाँ माइनस को इस साइड जाके प्लस को टी हो जाए बराबर 2/3 क्योंकि तो इसके बटे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और सभी का लेंगे एलसीएम, 4 का 3 का और 1 का। तो लिखेंगे 4 का 3 का और 1 का। तो पहले 4 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 1 जो के तो और 1 जो के तो 2 से 2 1 कम 2 3 और 1। अब 3 से काटेंगे तो 1 1 और 1, तो कितना आ रहा पूरा 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। तो देखो लिखेंगे अतः 4 3 1 का एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक, तो 4 का पहले यहाँ 12 लिखेंगे और बराबर में क्या लिख देंगे 2/3 तो है ही। इसके बाद 4 का भाग दो 12 में, तो 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3 का इन दोनों में करना है। तो 3 कोष्ठक में 3t माइनस का 2, 3 चौके 12, 4 बार गया तो 4 का इन दोनों में करेंगे, तो माइनस लगा के 4 2t प्लस के 3। इसके बाद 1 का 12 तो 12 का टी में गुणा कर देंगे तो प्लस के 12t। इतना समझ में आया। इसके पश्चात अब क्या करेंगे समझो, देखो 3 का अंदर गुणा करो, 3 तरह का 9t, 3 दूना 6, इसके बाद 4 से काटो तो 4 दूना 8t, और माइनस प्लस माइनस होता है 3 चौके 12, इसके बाद प्लस के 12t जो के तो बटे में कितना आ जाएगा 12 बराबर में कितना आ जाएगा 2/3। जी 12 का में है, भाग में इस साइड जाएंगे गुणा में आएंगे, तो पहले यहाँ कैलकुलेशन करो, जे प्लस का है, ठीक का है प्लस का है, और जे माइनस का और जे प्लस का, प्लस के जुड़ जाते हैं तो 9 और 12 कितने हो जाएंगे 21t, माइनस के 8t, और जी दोनों माइनस माइनस के हैं जुड़ेंगे तो इनके साथ टी तो है नहीं है, तो 12 और 6 कितने होते हैं 18, माइनस के रहेंगे। इसके बाद 12 का में गुणा में इस साइड जाके यहाँ भाग में इस साइड जाके गुणा में आ जाएंगे, तो 2/3 गुणा में हो जाएंगे कितने 12, 3 से काट दो 3 चौके 12। ओके, इन दोनों को घटाओ तो कितने बचना है 21 में से 8 चले जाएं सो कितने बचना है 13, और टी माइनस का 18 बराबर में 4 दूना 8। इसके बाद 18 यहाँ माइनस के इस साइड जाके प्लस के होंगे क्योंकि क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर तो 13t जे जाएंगे इस साइड तो क्या आ जाएगा 8, और जे माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा 18। इसके बाद 13 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 18 और 8 26 बटे में 13, 13 दूना 26, तो टी का मान कितना आ गया 2 आ गया। यही आंसर। अगला टॉपिक चलो देखते हैं। देखो 6वां नंबर क्या लिखा है, लिखा है m -
m-1 बटे में 2 बराबर 1 माइनस m-2 बटे में 3। तो देखो ये तो चर टोटल ही है और ये भी टोटल क्या है, चर है, ठीक। और एक जे भी टोटल पद क्या है, चर है, ठीक। तो क्या करेंगे, चर को अलग कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, चरों को पृथक करने पर, तो जे इस साइड आएगा तो लिखेंगे m-1 बटे 2, फिर ये माइनस का इस साइड आके प्लस का m-2 बटे में 3 बराबर में 1। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद करेंगे, इसके बटे मानेंगे 1 और 1 2 3 इनका लेंगे एलसीएम, 1 का 2 का और 3 का। तो 2 से काटेंगे, 1 जौके तो 2 1 कम 2 और 3 जौके तो, फिर 3 से काटेंगे तो 1 और 1 और 1, 3 दूना कितने होते हैं, 6। तो लिखेंगे अतः 1 2 3 का एलसीएम 6 है, ठीक। 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। इसके बाद 6 आ जाए, बराबर में कितना आ जाए, 1 आ जाए, 1 छक्के 6 और 6 का गुणा कर दें अंश में, तो 6 गुणा में m माइनस 2 3 6 3 बार गया, तो 3 का अंश में गुणा करो तो 3 कोष्टक में m-1, 3 दूना 6, 2 बार गया तो प्लस 2 और इसका दोनों में गुणा करेंगे तो m-2। अब अंदर गुणा करो तो क्या आएगा, देखो m इतने 1 है तो 6 कम 6m माइनस इतना 1 माना जाएगा, यहाँ भी 1 माना जाएगा, 3 1 कम 3m, माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, 3 1 कम 3 प्लस 2, देखो 2 1 कम 2 और m प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर में 1 बटे में कितना, जो 6। इसके बटे 1 मान लो और क्या करेंगे, तेरे एक गुणा कर देंगे। तो पहले जी m वाले जो जोड़ घट रहे उन्हें घटा लो, तो देखो जी प्लस का है और जी प्लस का है, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8m। जी माइनस का है सुझाव के तो लिखो 3m। जी दोनों घटेंगे तो देखो जी प्लस का जी माइनस का बड़ा कौन है, माइनस का बड़ा, तो चिन्ह माइनस का आएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा और 6 जो कि तो बराबर 1/1। अब क्या करेंगे, 6 को पहुंचाएंगे इसके अंश में, क्योंकि यहाँ भाग में दाग होते हैं गुणा में जे, ठीक। तो इतने घटाओ तो कितने बचने, 5m, जो माइनस को 1, 8 में से 3 गया 5 और m जो की तो, और -1, 6 कम 6। अब इस 1 का करेंगे गुणा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो 1 का को है माइनस को इस तरह जाके प्लस का हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या आएगा, 5m बराबर 6 और जो माइनस को इस तरह जाके प्लस को 1 हो जाए तो 5m बराबर कितना आ जाएगा, 7। 6 कितना होता है, 7, 5 यहाँ गुणा में इस तरह जाके भाग में, तो m बराबर 7/5। यही तुम्हारा आंसर। और भाग देना हो तो भाग और दे दो, तो 5 का 7 में देने, 5 1 कम 5, कितने बचे, 2 बचे, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20। ओके, कितना आ रहा है, m बराबर 1.4 आ रहा है, ठीक। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक। अब देखो क्या लिखा है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करो। पहले इन्हें सरल करो और फिर हल करो, ठीक। मतलब दोनों चीज करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो पहले तो क्या लिखेंगे, देखो 3 और t माइनस के 3 बराबर में कितना लिखा है, 5 कोष्टक 2t प्लस का 1 ये लिखा है। तो 3 का क्या करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे। तो पहले नंबर तो गुणा करो, तो यहाँ 1 है तो 3 का इन दोनों में करेंगे तो 3 गुणा में 1t, 3 का इसमें भी करेंगे तो -3 गुणे 3 बराबर
5 गुणा में क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 2t, और 5 का इस 1 में भी होगा तो प्लस के 5 गुणा में 1। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3t माइनस 3 तिरका 9 बराबर 5 दूना 10t और प्लस के 5 एकम 5। क्या करेंगे देखो, ये 9 जाएंगे इस साइड और जी आएंगे इस साइड। ठीक, तो क्या आएगा देखो, देखो क्या कर रहा है, पक्षांतर कर रहा है, पक्षांतर करने पर तो 3t ज्यों के तो, इसके बाद 3t तो ज्यों के तो, जी 10 का के हैं प्लस के हैं, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10t, और बराबर में 5 तो थे ही, और जी माइनस के इस साइड जाएंगे तो क्या के हो जाएंगे प्लस के 9। इसके बाद 10 में से 3 चले जाए कितने बचेंगे, 7t बराबर तो कितने बचेंगे 14। लेकिन 9 5 और 9 14 होते हैं, लेकिन देखो जे क्या के हैं माइनस के, जे है प्लस के, तो बड़ा कौन है, जे है 10 बड़ा है तो माइनस चिन्ह लिया जाएगा। -7 काय में है, टी के गुणा में, तो इस साइड जाके भाग में आएंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा 14 बटे माइनस के 7, 7 दूना 14, तो टी बराबर क्या आ जाएगा -2। ओके, अब अगला टॉपिक, यही आंसर। अब 8वां नंबर, तो 8वां नंबर है यहीं उतार रहा है, 15/-4 और 2/-9 प्लस 5/+6 बराबर में कितना है 0 दिया है। जी मैंने सवाल उतार ला। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा करो पहले तो क्या करेंगे देखो, 15 का इसमें करेंगे तो 15 गुणा में 22, इसके बाद इसका इसमें होगा तो माइनस के 15 गुणा में 4 माइनस 2 गुणा में 1 बाई, और जब माइनस को 2 गुणा ही में हुई तो माइनस के 2 गुणा में माइनस की 9 में हो जाए गुणा, प्लस 5 गुणा में 22, 5 को गुणा 6 में भी उन्हें तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, और 5 गुणा में 6 बराबर में 0। ठीक, प्लस चिन्ह को लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस चिन्ह को अपन लिख के चलेंगे। ठीक है, तो 15 का 1 बाई में गुणा करेंगे तो 15 बाई, 15 चौके 60, 2 1 कम 2 बाई, माइनस माइनस प्लस 2 नाम 18 प्लस के 5 बाई, 5 छक्के 30 बराबर में कितना आ जाएगा 0 आएगा ना, 0 दिया गया है। इसके पश्चात अब क्या करेंगे देखो, जी प्लस का है 15 प्लस का है, और जी प्लस के 5 और 15 कितने होंगे 20 बाई, और जी माइनस के 2 बाई। इसके बाद देखो माइनस के 60 जो कि तो रहने दो। इसके बाद 18 में 30 जोड़ो से कितने होते हैं 48 होते हैं, बराबर में 0। ये दोनों प्लस प्लस के इसलिए जुड़ गए। इसके बाद इन्हें घटाओ तो कितने बचने, 20 में से 2 चले गए 18 बचेंगे बाई, बड़ा कौन है प्लस बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह आ गया। इसके बाद माइनस, देखो कौन बड़ा है 48 बड़ा कि 60 बड़ा, तो माइनस का बड़ा 60, तो 60 में से 48 गए 12 बच्चे बराबर में 0। तो 12 का क्या करेंगे पक्षांतर, तो क्या करेंगे पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो क्या लिखेंगे देखो, 18 तो अपनी जगह रहेंगी, 12 काय में है माइनस की इस साइड जाके प्लस के हो जाए तो प्लस के 12, तो 18 काय में है गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो बाई बराबर क्या आ जाए 12 बटे 18। तो देखो 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 तिया 18, बाई का मन क्या आ जाएगा 2/3, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, तो 8 हो गए। अब 9वां नंबर करना है। 9वां नंबर टॉपिक क्या है देखो, लिखा हुआ है 3
5z माइनस के 7 माइनस 2 9z माइनस 11 बराबर 4 फिर 8z माइनस 13 और माइनस का कितना है 17 है। चलो टोटली गुणा करते हैं अंदर। तो 3 का 5 में करेंगे तो 3 गुणा में 5z, इसके बाद माइनस 3 का गुणा 7 में होगा तो 3 गुणा में 7 माइनस 2 का गुणा 9 में होना है तो 2 गुणा में 9z, इसके बाद माइनस के 2 का गुणा किस में होना है माइनस के 11 में, इसके बाद बराबर 4 का गुणा 8z में तो 4 गुणा में 8z, इसके बाद 4 का गुणा माइनस 13 में तो माइनस लगाओ 4 गुणा में लिख दो कितना 13 और तो होना नहीं है 17 जो की। तो इसके पश्चात क्या आएगा देखो 3 5 15z 7 21 माइनस 2 9 18z माइनस माइनस प्लस 2 11 22 8 चौके 32z माइनस 13 चौके 52 और माइनस के 17। इसके बाद देखो ये है 4 पद और यहाँ ये 2 4 हैं तो इनको पहले जोड़ घटा लो। तो ये प्लस का है ये माइनस का है, बड़ा कौन माइनस का बड़ा तो माइनस 18 में से 15 गए 3z, इसके बाद इनमें कौन बड़ा 22 बड़ा तो 22 का चिन्ह प्लस और 1, इसके बाद बराबर ये 32z जो कि तो और ये दोनों जोड़ो तो माइनस के कितने हो जाएंगे 7 2 9 6 हो जाएंगे 69 हो जाएंगे। 3z का एक ही माइनस के 3z और जे आएंगे इस साइड तो क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर तो जे आएंगे इस साइड तो क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 32z बराबर माइनस का 69 और जो एक का को है माइनस को इस साइड जाके प्लस को इस साइड जाके माइनस को 1 हो जाए। ये माइनस के हैं दोनों तो माइनस के क्या होंगे माइनस के जोड़ते हैं तो माइनस के आ जाएंगे कितने 35z और ये क्या हो जाएंगे माइनस के 70। तो ये -35 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में आएंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 70 बटे माइनस के 35, माइनस से माइनस कट गया 35 दूनी कितना होता है 70 तो z का मान कितना आ गया 2 आ गया। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इस लास्ट टॉपिक को कैसे करेंगे देखो, पहले नंबर तो अंदर गुणा करेंगे, गुणा करें तो 25 चौके जो दशमलव का छुट्टे के लाजे भूल जाए तो 25 चौके कितने होते हैं 100 होते हैं और f माइनस 25 तिया कितने होते हैं 75 बराबर 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 5 धाम की 50 f माइनस 5 नाम 45। ओके, इसमें जी समझो 2 अंक बाद दशमलव था तो मतलब कि दोनों में 2 अंक बाद दशमलव 1 और 2 मतलब यहाँ आ जाएगा, इसका भी 1 और 2 तो यहाँ दशमलव यहाँ 0, यहाँ भी 2 अंक बाद आना है तो यहाँ 0.0 फिर से 0.0 इतना आया। अब क्या करेंगे जे चर है तो इसको ले जाएंगे इस साइड और जे अचर है तो इसको ले जाएंगे इस साइड। क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर कर देंगे तो देखो 1.00 f माइनस जे प्लस का इस साइड आगे माइनस का 0.50 f बराबर 0.45 तो जो के तो क्या के हैं माइनस के हैं और जे इस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 0.75। इसके बाद दोनों को घटाएंगे तो 1 में से 0.5 चले जाए तो 0.5 ही बचते हैं, मतलब 50 या 5 ही बचते हैं बराबर। जे कौन बड़ा है जे बड़ा तो प्लस तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे 30 बचेंगे जो कि 0 पॉइंट पीछे लगेगा ही। ठीक, इसके बाद भाग दे देंगे
मतलब जी गुणा में इस साइड जाके भाग में आएंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 0.30 गुणा में 0.50। इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो, इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक बाद था दशमलव तो 2 जीरो। अब क्या आ गया f बराबर आ गया 3000 बटे में 5000। ओके 1 2 3 1 2 3 कट गए तो f का मान कितना आ गया 3/5। भाग दे दो इसमें तो 3 में देने 5 से 0 दशमलव, यहाँ 0 बढ़ जाएगा 5 छक्के 30, कितना आ गया 0 0। तो क्या आ रहा है f का मान आ रहा है 0.6। 0 अपन लगा सकते हैं, यही आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास पहुंच जाए और आपको पता चल जाए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।